बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में मल्टी लेवल लिस्ट को समझेंगे। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखें, मल्टी लेवल लिस्ट आपके पास इस तरह की फॉर्मेटिंग होती है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी लाइन नंबर के मज़ीद लाइन नंबर्स बनाने हैं तो ये आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। जैसे ये क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, इसके मज़ीद आपके पास पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, बी पार्ट से। तो ये आपका कहलाता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब इस लिस्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरीके से बनाते हैं वो आज की क्लास में हम समझेंगे। आज की क्लास में कोशिश ये करूँगा कि आपको मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मल्टी लेवल लिस्ट में कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझा भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है क्लास के अंदर, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम रहती है इस ऑप्शन में। तो मेरी कोशिश ये है कि आज की मैं अपनी इस वीडियो में इस ऑप्शन को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूं। उसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना होगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है मल्टी लिस्ट समझने में, मल्टी लिस्ट बनाने में, तो आप उसको क्लियर कर सकें उस प्रॉब्लम को, और मल्टी लेवल लिस्ट आसानी से क्रिएट कर सकें। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट ले आते हैं कुछ। अब देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ हमने टाइप किया, इसको सिलेक्ट करते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। ये मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप का मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट के डिफरेंट फॉर्मेटिंग आपको नज़र आएगी। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह का फॉर्मेट बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैथमेटिक्स के कोई पेपर टाइप करने हैं तो ये आपके पास न्यूमेरिक उसमें दिए में मल्टी लेवल लिस्ट, ये आर्टिकल, हेडिंग्स। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप इस फॉर्मेट को देखें तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए, फिर न्यूमेरिक 1, फिर 1 ए, तो इस तरीके से ये नंबरिंग चल रही है। तो यहाँ पर जो आपको टोटल नंबर नज़र आएंगे वो नज़र आएंगे 9 नंबर्स, 9 नंबर नज़र आएंगे। अब ये 9 नंबर्स क्या है, देखें। सबसे पहले जो 1 लिखा हुआ है वो आपकी लाइन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 जो आप टाइप कर रहे हो, या लाइन नंबर जो 1 टाइप करी, ये उसका मेन लाइन नंबर है। ठीक है। अब उस 1 क्वेश्चन पे या लाइन नंबर 1 के मजीद आपने पार्ट्स बनाने हैं। उसके 2 पार्ट्स बनाने हैं, आपने 3 पार्ट्स बनाने, 4 पार्ट्स बनाने, ये आपके ऊपर है। लेकिन जब हम उस मेन लाइन नंबर के मजीद पार्ट्स बनाएंगे तो वो जो मजीद पार्ट्स हमने बनाए हैं वो इसके कहलाएंगे सब लाइन नंबर्स। तो इस फॉर्मेटिंग में जो आपको 9 लाइन नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसे हम कहेंगे 1+8। 1+8 का मतलब 1 जो है वो मेन लाइन नंबर, और उस मेन लाइन नंबर के 8 सब लाइन नंबर आप मजीद दे सकते हो, अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, किस तरीके से वो देखें। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 1 लाइन नंबर लिखा हुआ आ गया, या क्वेश्चन 1 लिखा हुआ आ गया। अब अगर हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो ये आपके पास लाइन नंबर 2 है, लेकिन अभी आपको लाइन नंबर 2 टाइप नहीं करना है, बल्कि लाइन नंबर 1 के मजीद पार्ट्स बनाने आपने। ठीक है, तो आप लाइन नंबर 2 पर कुछ भी टाइप नहीं करेंगे और यहां से इंक्रीज इंडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। कब क्लिक करेंगे? जैसे ही आप लाइन नंबर 2 पर आएंगे, और अभी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने लाइन नंबर 1 के मजीद
पार्ट्स बनाने हैं, उसके मजीद नंबर्स बनाने, तो उसके लिए आप लाइन नंबर 2 पर कुछ भी टाइप नहीं करोगे, यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट के ऑप्शन पर 1 टाइम क्लिक करेंगे तो ये 1 लाइन नंबर आगे की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये, ठीक है। अब ये 1 का ए पार्ट आपने यहाँ पे टाइप किया, इसका ए पार्ट इंटर, ये इसका बी पार्ट टाइप किया आपने इंटर, सी पार्ट आपने टाइप किया इंटर, आपने डी पार्ट इसका टाइप किया इंटर। अब आपको क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स बनाने थे और वो आपने बना दिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। अब आपको ई पार्ट नहीं बनाना है, बल्कि यहां से क्वेश्चन 2 या लाइन नंबर 2 स्टार्ट करनी है। तो अब आप यहां पर डिक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये 1 लाइन नंबर बैक ले जाएगा। अब ये देखें लाइन नंबर 2 आ गई, आपने यहां पर लाइन नंबर 2 टाइप करी, ठीक है। अभी मैं जल्दी में बस टाइप कर रहा हूँ, ये आपने लाइन नंबर 2 टाइप करी, इसके बाद आपने इंटर किया। अब हमें यहाँ पर लाइन नंबर 3 अभी टाइप नहीं करनी है, बल्कि लाइन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके मज़ीद पार्ट्स बनाने हैं। तो इंक्रीज इंडेंट के बटन पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर इसके पार्ट्स बनाते रहें, इंटर 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 इंटर। अब ई पार्ट नहीं बनाना है, दोबारा बैक जाना है तो डिक्रीज इंडेंट के बटन पे आप क्लिक करके दोबारा बैक चले जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये आपकी लाइन नंबर 1 या क्वेश्चन 1 मेन और ये इसके सब लाइन नंबर्स, क्वेश्चन 2 मेन लाइन नंबर और ये आपके पास इसके सब लाइन नंबर। अब हमने वहाँ ये देखा था कि हम मेन लाइन नंबर्स के 8 सब लाइन नंबर्स अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पर सब लाइन नंबर सिर्फ 1 अप्लाई करवाया है। अगर आप मज़ीद अप्लाई करवाना चाहते हो, जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 का ए पार्ट और ए पार्ट के हमने मज़ीद पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट और ए पार्ट के मज़ीद हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो आप ए पर आओगे, क्वेश्चन 1 के ए पार्ट के लास्ट में आओगे और इंटर करोगे तो यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा, लेकिन आपको बी पार्ट नहीं है बल्कि ए पार्ट के मज़ीद पार्ट्स बनाने। तो ये इंक्रीज इंडेंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपका नंबर आगे चला गया। ये आपने इस तरीके से इसके लाइन नंबर्स बना दिए, ठीक है। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन 1 का ए पार्ट और फिर क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है इसके मज़ीद आपने पार्ट्स बना दिए। इसी तरह अगर मुझे ये सी पार्ट, क्वेश्चन 1 के सी पार्ट के मज़ीद पार्ट्स बनाने, तो मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, इंक्रीज इंडेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप माउस से काम करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इंक्रीज इंडेंट के बटन पे आपने क्लिक किया तो ये आगे 1 नंबर चला गया। आपने यहाँ पर जो भी इसके पार्ट्स बनाने थे वो पार्ट्स बनाए, ये आपका काम हो गया। तो बात आई समझ में कि क्वेश्चन 1 का ए पार्ट के फिर मजीद आपने पार्ट्स बनाए। इसी तरह क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी के पार्ट्स बनाने थे आपको, क्वेश्चन सी के आपने पार्ट बना लिए, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में। इस तरीके से आप जितने पार्ट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए इसकी फॉर्मेटिंग पे। कुछ देखें, यहां पर आपने मल्टी लेवल लिस्ट में से इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ पर 1 से पहले क्वेश्चन चाहिए, क्यू लिखा हुआ चाहिए, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया और यहाँ से डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आए मल्टी लेवल लिस्ट और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें आपके पास टोटल कितने लाइन नंबर्स आ रहे हैं, 9। अभी आपने एक ही लाइन नंबर अप्लाई किया हुआ है पहला, तो आपने यहाँ पे 1 पे क्लिक किया। इसके बाद इंटर फॉर्मेट फॉर नंबर पर आएंगे और यहाँ पर आपको क्वेश्चन चाहिए या क्यू चाहिए या जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए आप यहाँ पर अप्लाई करवा दें, ठीक है। कैसे, इसको सिलेक्ट किया, मल्टी लेवल लिस्ट, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर आएंगे और यहाँ से 1 को सिलेक्ट करके अब ये इंटर फॉर्मेट ऑफ नंबर,
अब 1 से पहले आप क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पे लिख दें क्वेश्चन नंबर 1। मुझे इस तरीके से फॉर्मेटिंग चाहिए, मैंने ये फॉर्मेटिंग ले ली। नंबर स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, 1 2 3 की जगह कुछ और चाहिए, वो आप यहाँ से ले लें। मुझे फिलहाल 1 2 3 चाहिए। ये ऑप्शन हम नंबरिंग के ऑप्शन पे भी समझ चुके हैं, तो अगर आपने नंबरिंग वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, वहाँ बहुत डिटेल के अंदर मैंने इन ऑप्शंस को बताया था। अच्छा, अगर आप फॉन्ट के टैब पर क्लिक करें तो यहाँ से आपने ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा रहे हैं मल्टी लाइन नंबर्स की, इसकी फॉन्ट कितना चाहिए, बोल्ड चाहिए, कलर चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ से आप अप्लाई करवा के ओके कर देंगे। उसके बाद ओके कर दें तो ये देखें ये अप्लाई हो गया। ठीक है, दोबारा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे गए। अगर फॉन्ट साइज आपने इंक्रीज करना है, यहाँ से फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर दें और इसके बाद इसको ओके कर दें। अलाइनमेंट लेफ्ट पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, ठीक है, राइट पे चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 आ गया। अब हमने इंटर किया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमें टाइप नहीं करना है। क्वेश्चन 1 के मजीद पार्ट्स बनाने हैं, तो आपने यहाँ से इंक्रीज इंडेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये 1 लाइन नंबर आगे की तरफ चला गया। अब आपने यहाँ पर, मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स बनाने थे, ये आपने 3 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, इंटर कर रहे हैं। अब हमें डी पार्ट नहीं चाहिए, हमें दोबारा बैक जाना है क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करना है। हम बैक गए, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया और यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 टाइप कर दिया। ठीक है, अब इंटर किया हमने। क्वेश्चन 2 के मजीद पार्ट्स बनाने, तो इंक्रीज इंडेंट के बटन पर क्लिक किया। यहाँ से आपने इसका ए पार्ट बनाया, बी पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, अब देखें यार, इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ। आपने ए पार्ट टाइप किया, उसके बाद आपने इंटर किया तो ये आ गया क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। हमें क्वेश्चन 2 का बी पार्ट अभी टाइप नहीं करना है, हमें क्वेश्चन 2 का ए पार्ट और ए पार्ट के मजीद पार्ट्स बनाने हैं, टाइप करने हैं। तो दोबारा से आप इंक्रीज इंटेंट के बटन पर क्लिक करें तो ये आगे की तरफ चला गया। अब आप यहाँ पर इंटर करें, ये आपके 3 पार्ट्स आपने बनाने थे क्वेश्चन ए के। क्वेश्चन 2 के ए पार्ट के 3 पार्ट्स बनाने थे, आपने 3 पार्ट्स टाइप कर दिए। अब 4th पार्ट आपको नहीं बनाना है, बैक करना है। डिक्रीज इंटेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप 1 टाइम बैक चले गए। अब हमें ए का क्वेश्चन 2 का बी पार्ट टाइप करना है, या आपने क्वेश्चन 2 का बी पार्ट टाइप किया, क्वेश्चन सी का बी पार्ट टाइप किया, इंटर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 टाइप करना है, तो हम दोबारा डिक्रीज इंडेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपको फॉर्मेटिंग बनानी हो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग बना सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो फौरन कमेंट्स करें, फौरन व्हाट्सअप करें, आपको मैं फौरन इसका आंसर दूंगा ताकि आप हाथ के हाथ इसकी प्रैक्टिस करके इस प्रॉब्लम को, इस सॉल्यूशन को समझ सकें। अच्छा, अब देखें, अब मुझे इनकी नंबरिंग चेंज करनी है। जैसे क्वेश्चन 1 क्या ए बी सी, क्वेश्चन 2 का ए बी सी जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे कैपिटल ए बी सी चाहिए या इनके जगह कोई दूसरी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो हम अगेन क्लिक करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट पर और यहाँ से डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पर जाएंगे। अब हमें लाइन नंबर 1 यानी कि मेन लाइन का पहला पार्ट चेंज करना है, उसकी फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से लाइन नंबर 2 को हमने सेलेक्ट किया तो ये ए अप्लाई हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब हमें इस ए की जगह कैपिटल ए बी सी चाहिए, ये हमने कैपिटल ए बी सी को सिलेक्ट किया, ओके किया। सॉरी, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर आए डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ से हमने 2 को सिलेक्ट किया क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग नंबर 2 के फॉर्मेट को चेंज करना है, और यहाँ से जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो फॉर्मेटिंग ले लें। जैसे मुझे ABC चाहिए, मैंने यहाँ से ABC को सिलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया, तो ये देख लें। ठीक है, अब अगर हमें फॉर्मेटिंग नंबर 3 चेंज करनी है तो दोबारा हम मल्टी लेवल लिस्ट पर गए,
यहाँ से फॉर्मेटिंग 3 को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपको जो नंबर्स चाहिए वो ले लें। अब जैसे मुझे बुलेट्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बुलेट्स पे और ओके कर दिया, तो ये देखें ये बुलेट्स आ गए, जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब देखें ये क्वेश्चन 3 है ना, अब हम ये चाहते हैं, अभी देखें मैं जब चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं दोबारा मल्टी लेवल लिस्ट पर जाऊँ और यहाँ से डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, अगर मैं ये पार्ट नंबर 3, ठीक है, ये जो लाइन नंबर 3 है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो मैंने फॉर्मेटिंग 3 को सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 और इसको ओके कर दें। तो ये देखें ये सबका चेंज हो गया, जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग 3 अप्लाई हुई थी यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पर यही बुलेट रखना है और यहाँ पर 1 2 3 चाहिए। तो अब क्या करें, अब आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, इस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करें, पूरे को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर कंप्लीट आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो सबको सिलेक्ट कर लें, मखसूस किसी हिस्से को करना है, जैसे हमें क्वेश्चन 3 के फॉर्मेटिंग 3 को सिर्फ चेंज करना है, तो हमने क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सिलेक्ट किया, यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट पर आए, डिफाइंड न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, और यहाँ से हमने फॉर्मेटिंग 3 को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1 2 3 या जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, जो भी चाहिए आपको वो आप ले लें। मुझे 1 2 3 चाहिए, मैंने 1 2 3 सिलेक्ट किया और उसके बाद ओके कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई, यहीं पे फॉर्मेटिंग चेंज हुई क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर इनकेस कभी ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ से मोर के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से होल लिस्ट पे सिलेक्ट हुआ होता है। अगर सिलेक्शन के बावजूद कंप्लीट लिस्ट चेंज हो रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट और यहाँ पर ये जो मोर का ऑप्शन आपको नजर आएगा, मोर का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होल लिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ होता है। आपने यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी हिस्से को पकड़ेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी की फॉर्मेटिंग जो है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके थे कि आपने लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या स्टाइल चाहिए, क्या कलर चाहिए, वो तमाम फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन कमेंट्स करें, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा ताकि हाथों हाथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।